हे गाइस, वेलकम बैक टू इंपॉर्टेंट अपडेट जहां पर करंटली बिटकॉइन की प्राइस करेक्ट कर रही है एंड मोर इंपॉर्टेंटली आज शाम को 6 बजे यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाले हैं। ये इन्फ्लेशन नंबर्स बिटकॉइन की प्राइस में वॉलेटिलिटी लेके आ सकते हैं। नंबर के बेसिस पे मैं भी आपको एक आइडिया दूंगा कि क्या नंबर आए तो बुलिश हो सकता है, क्या नंबर आए तो बेरिश यहां पर हो सकता है। तो ओवरऑल वील टॉक अबाउट इट इन टुडेज वीडियो। लेकिन आगे बढ़े गाइस उससे पहले परंपरा अभी के अभी वीडियो कर दो लाइक, चैनल पे कर दो सब्सक्राइब तुरंत फेक के साथ। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के अपडेट के साथ एंड कल का जो हमारा अपडेट था उसी से पिकअप करते हैं, जहां पर हमने बात करी थी कि बिटकॉइन के अंदर अभी अगर हम देखते हैं तो प्राइस वाइज थोड़ा करेक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अ मूवमेंट लाइक दिस बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स जो कल मैंने वीडियो में शेयर यहाँ पर किए थे। तो आई होप अगर आपने फॉलो किया है तो वो यू वर केयरफुल इन द मार्केट एंड यहीं पर अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर भी हमको करेक्शन देखने को मिला, लेकिन करेक्शन अभी तक वो 20 डेली मूविंग एवरेज जो बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि इस लेवल के नीचे नहीं जाए वो थोड़ा बेटर रहेगा, तो वैसा नहीं आया। अभी के लिए बिटकॉइन की प्राइस जो है वो सपोर्ट होल्ड कर रही है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आप $18,400 तक इधर देख सकते हैं। तो अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है दैट्स गोना बी गुड, लेकिन अगर ब्रेकडाउन हुआ तो ये 20 डेली मूविंग एवरेज विच इज़ अराउंड $117,000 वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पर बन जाता है। वैसे अगर अब हम देखें कि मार्केट सेंटीमेंट हुआ क्या जब से बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी सी नीचे की तरफ यहाँ पर आई है, तो फंडिंग रेट इज़ ओवरऑल ओके, इतना कुछ चेंज यहाँ पर नहीं है। लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट का रेशियो अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट में थोड़े से यहाँ पर शॉर्ट जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बट स्टिल लॉन्ग की भी जो मात्रा है वो मात्रा इतनी कम नहीं है। यूजली आई वांट टू सी कि लॉन्ग जो है 30 मिलियन के लेवल के नीचे यहाँ पर हो, तो अभी इट इज़ ओके, बट स्टिल इन अ वे शोइंग कि थोड़ा सा फियर है मार्केट में। दैट्स गोना बी गुड, मे बी बिकॉज अभी सीपीआई नंबर्स आएंगे अभी 4 घंटे बाद ही यहाँ पर आने वाले हैं, राइट। अब वहीं पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे इथीरियम को, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि बिटकॉइन की प्राइस में थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है, इथीरियम जो है वो काफ़ी बुलिश यहाँ पर शो हो रहा है विच इज़ इन अ वे गुड डील। क्योंकि एज आई हैव सेड बिफोर कि हम जो 1400 पे गिरे थे वो ऐसा था कि जितना बुरा हो सकता था इथीरियम के लिए हो चुका है। तो ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर पैनिक करके ऑलरेडी एग्जिट करवा चुका है इथीरियम, तो अब थोड़ा सा इट इज़ होल्डिंग स्ट्रॉन्ग, सो दैट्स गुड टू सी है। इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंस अगर हम बात करेंगे तो डोमिनेंस अभी एक क्रूशियल लेवल पे, एज आई हैव सेड बिफोर कि अगर ऑल्ट्स को प्राइस में ऊपर बढ़ना है तो ज़रूरी है हमारी ये ट्रेंड लाइन और 50 वीकली मूविंग एवरेज जो इसके नीचे हम यहाँ पर ब्रेक डाउन करें। अभी करंटली वही लेवल है जो यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस टेस्ट कर रही है, तो ये एरिया जब ब्रेक होगा उसके बाद इवेंचुअली हमको ऑल्ट्स के अंदर भी राइज देखने को मिल सकता है, जिसको लेके आई विल गिव अनदर अपडेट वंस दिस सीपीआई नंबर्स एंड मार्केट का जो रिएक्शन होता है वो यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर कीप अ क्लोज आई ऑन दिस, ठीक है। तो ये है करंटली बिटकॉइन का एनालिसिस। लेकिन अब नेक्स्ट मूविंग ऑन मैं इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करना चाहूँगा। लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेगा उससे पहले आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड। साथ में नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी ऑन कर लो। अभी 58-60% के आसपास आ गए हैं लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी लोग सिर्फ देखते हैं बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। तो वही है, मतलब शादी में आते हो हेलो हाई करते नहीं हो, खाना खा के चुपचाप ही निकल जाते हो बिना गिफ्ट दिए, ऐसा चलता नहीं है। सब्सक्रिप्शन का बटन ऑन करो, नोटिफिकेशन भी ऑल करो। साथ में इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद मार्केट अपडेट, जैसे भी सीपीआई नंबर्स भी आएंगे, सबसे पहले अपडेट हम क्रिप्टो इंडिया के ट्विटर पे और टेलीग्राम हवेली पे देंगे, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक सारे नीचे मिल जाएंगे। तो क्रिप्टो में हो अपडेटेड रहना जरूरी है, डू फॉलो देयर। साथ में इफ़ यू वांट टू यूज़ एक्सचेंजेस तो हमारे पार्टनर्ड एक्सचेंजेस के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट सम बोनस प्लस इट विल ऑल्सो सपोर्ट आवर चैनल इन अ वे। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो आज शाम को 6 बजे इंडिया टाइम यूएस के इन्फ्लेशन नंबर आने वाले हैं। मतलब यूएस में महंगाई जो है वो अभी कितनी बढ़ गई है, लोग जो चीज़ें खरीद रहे हैं क्या वो महंगी हुई है कंपेयर टू लास्ट मंथ। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे जून मंथ के जो सीपीआई नंबर्स थे वो कंपेयर टू मई मंथ ज़्यादा आए थे 0.3%, 2.4 से राइज होके वो 2.7% पे आ गए थे। अब यहाँ पर जुलाई मंथ के नंबर्स जो हैं वो आने वाले हैं आज शाम को। अब उसको लेके मार्केट प्रिडिक्शन तो यूजली ये बोल रहा है कि यहाँ पर 2.7 है, तो मे बी हम 2.8 जो है उस पर यहाँ पर आ सकते हैं। अब इसी को लेके इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि अभी यूएस के अंदर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ क्यों रही है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न लोगों का यहाँ पर ये बोलना है, एनालिस्ट का बोलना है कि वो टैरिफ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो रिसेंटली टैरिफ यहाँ पर लगा दिए, क्योंकि ज़्यादातर अभी प्रोडक्ट जो अमेरिकन यूज़ करते हैं वो बाकी कंट्रीज से एक्सपोर्ट होकर आते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में कपड़े वपड़े बन रहे हैं और वो यूएस में जा रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया
तो ऑटोमेटिकली इंडिया जो वहाँ पर कपड़े बेच रहा है उसके ऊपर वो टैरिफ ऐड हो जाएगा, तो यूएस में जब वो बिकेंगे तो वो पहले की जो प्राइस थी विदाउट टैरिफ या लोअर टैरिफ है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा महंगी बिकेगी, तो लोगों को ज़्यादा पे करना पड़ेगा वही कपड़े बाय करने के लिए। तो टैरिफ ऑल्दो ये दूसरी कंट्री के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन इन दी एंड यूएस के जो लोग हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वही प्रोडक्ट जो है जो एक रेट पे आ रहा था उस पर एक्स्ट्रा एक टैक्स लग गया है तो प्राइस बढ़ गई। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, तो इसके कारण महंगाई जो बढ़ रही है। एंड इसी कारण से अगर आप देखोगे मई के अंदर 2.4 पे थे, लेकिन एकदम से 2.7 पे राइज करके, क्योंकि वहीं से टैरिफ वाली चीज़ें लागू होनी यहाँ पर चालू हो गई थी। एंड उसी को लेके अभी अगर आप देखोगे करंटली जो टैरिफ है वो 8 to 9% पे पहुंच चुका है ओवरऑल यूएस ने जो बाकी कंट्रीज पे लगा रखा है, विच वो प्रीवियसली 2.4%, मतलब इस साल के स्टार्टिंग में 2.4% पे था, जहां पर धीरे धीरे हम नीचे आ रहे थे, लेकिन अब वो 8 to 9% यहां पर बढ़ गया है। अब मिश्रा जो है उनकी एक रिपोर्ट बोलती है कि ओवरऑल जो यूएस का टैरिफ है वो करंटली 15% पे है, लेकिन अभी कस्टम रेवेन्यू का जो डेटा वगैरह वो यहाँ पर अभी भी 9 to 10% शो कर रहा है। सो दैट शोज कि अभी महंगाई की और भी पॉसिबिलिटी है, दैट मीन्स अभी इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है, क्योंकि एक्चुअल जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आया नहीं है। स्पेशली अभी काफ़ी कंट्रीज के साथ तो डील चली रही है जहाँ पर टैरिफ को लेकर नेगोशिएशन चल रहे हैं, कभी पॉज हो रहे हैं, इंडिया के ऊपर भी टैरिफ यहाँ पर लगा दिए हैं, और भी कंट्रीज है जिस पर लागू यहाँ पर होने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अभी करंटली हम देखेंगे एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ एनालिस्ट, मतलब चार्ट पे तो हम ड्राइंग्स बनाते ही रहते हैं, तो एक की चीज़ जो यहाँ पर देखने की है वो ये है कि अगर आप नोट करोगे ना तो एक ट्रेंड नोटिस करो आप, सितंबर मंथ के अंदर यहाँ पर 2.4% पे थे हम, और वहाँ से उसके बाद धीरे धीरे हम 2.6 पे आए, 2.7 पे आए, 2.9 पे आए, और 3 पे जाके हम टॉप आउट कर गए। मतलब बेसिकली यहाँ पर चार्ट जो था ऊपर की तरफ राइज किया। सिमिलरली अगर आप देखोगे 3 से 2.8 पे है, 2.4 पे है, 2.3 पे है, अब यहाँ पर फिर से वो जो अप ट्रेंड है वो बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो अप ट्रेंड वैसे स्टार्ट होता है तो और आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। तो इसके बेसिस पे अभी मार्केट प्रिडिक्शन तो ये बोल रहा है कि 2.8% के अराउंड यहाँ पर आ सकता है। कुछ एनालिस्ट का कुछ और नंबर भी है, कुछ लोग 3% भी यहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दूँ कि आज शाम को 6 बजे जब ये CPI नंबर्स आएंगे, कौन से नंबर पे क्या मार्केट रिएक्शन होगा, तो अभी करंटली जो CPI नंबर्स हैं वो वैसे 2.7% पे चल रहे हैं। तो अगर CPI नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर 2.5 से 2.6, मतलब यहाँ पर CPI नंबर्स कम आते हैं, मतलब महंगाई कम होती है, नीचे यहाँ पर ही जाता है, तो वो मार्केट के लिए बुलिश होगा और मार्केट थोड़ा ग्रीन मूव करना चाहिए, क्योंकि वो शो करेगा कि देखो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, टैरिफ लगा रहे हैं फिर भी इन्फ्लेशन जो बढ़ नहीं रहा है, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कम हो रहा है, सो दैट्स गोना बी गुड फॉर द मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक, क्रिप्टो, सब उसमें यहाँ पर ग्रीन होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब वहीं पर अगर 2.7 से 2.8% के बीच है, मतलब अभी जो करंट है वही सेम है या फिर 0.1 इंक्रीज हो जाए, तो वो बेसिकली न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि 2.8 एक्सपेक्टेड भी है कि इतना यहाँ पर आएगा, तो कुछ एक्सपेक्टेड नहीं हुआ, इट्स गोना बी न्यूट्रल, इतना कुछ नहीं है। लेकिन अगर 2.9 to 3% आ गया तो वो यहाँ पर शो करेगा कि इट्स नेगेटिव, मतलब टैरिफ का एक्चुअली में महंगाई पे, इन्फ्लेशन पे और ज़्यादा इंपैक्ट यहाँ पर आ रहा है, एंड इट्स गोना बी बेरिश फॉर द मार्केट, फॉर स्टॉक मार्केट, फॉर क्रिप्टो मार्केट। तो ये 3 सिनेरियोज हैं जो आप देख सकते हैं। अब आपका क्या प्रिडिक्शन है, क्या यहाँ पर CPI नंबर्स आएंगे? डू लेट अस नो, एंड शाम को आप ये भी बताना आपको लगता है मार्केट बुलिश होगा या फिर बेरिश होगा। लीव इट इन द कॉमेंट्स। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, ये CPI नंबर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट डाउन होती है तो इकोनॉमी में पैसा पुश होता है और पूरे मार्केट फ्लरिश करते हैं, उसमें फिर स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट भी करते हैं। ये बेसिकली एक मैकेनिज्म है सेंट्रल बैंक्स का कि जब भी इकोनॉमी स्लो डाउन होती है उनको मार्केट को पुश करना होता है, तो दे लोअर डाउन द इंटरेस्ट रेट। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि दे वॉन्ट टू कीप इन्फ्लेशन डाउन, कि 2% के नीचे यहाँ पर हो, जो अभी यहाँ पर करंटली हो नहीं रहा है। इसी के कारण बार बार जेरोमी पावल ये बोल रहे हैं कि 2% के नीचे जब तक हम नहीं आते हैं और कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, इंटरेस्ट रेट हम रिड्यूस यहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन एज आई कवर्ड इन द लास्ट वीडियो, अभी करंटली यूएस के अंदर कुछ नंबर्स हैं जो एक थोड़ा डेंजर या रेड अलर्ट पैटर्न शो कर रहा है, जो बोल रहा है कि इट्स नेसेसरी कि इंटरेस्ट रेट को डाउन करो, क्योंकि अब यूएस की इकोनॉमी कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो मैंने कल के वीडियो के अंदर भी कवर किया था कि कैसे यहाँ पर जॉब्स के नंबर जो प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं कि भाई इतने जॉब्स क्रिएट होने चाहिए, वो अब धीरे धीरे डिप्लीट यहाँ पर हो रहे हैं। और ये अर्ली साइंस होते हैं कि भाई रिसेशन के या ऐसी प्रोबेबिलिटी जहाँ पर भाई एक कोई क्राइसिस आ सकता है। तो उसी को लेके अगर आप देखेंगे यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, इसके जो कमिश्नर थे उनको भी रिसेंटली यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने फायर किया था। सो दैट्स वन फैक्टर जो अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है। इसी के कारण यहाँ पर मार्केट स्पेकुलेशन भी बेसिकली ये बोल रहा है कि 17th ऑफ सितंबर जब इंटरेस्ट रेट आएगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट कट जो है वो यहाँ पर यूएस कर सकता है, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट कट होगा तो जैसे मैंने बोला इकोनॉमी में पैसा पुश होगा। क्योंकि होता क्या है
कि इकोनॉमी में बेसिकली पापा बैंक कौन सा होता है, वो होता है सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व, जो पूरा पैसा यहाँ पर रखता है और वही प्रिंट वगैरह भी करता है। उसके नीचे आते हैं कमर्शियल बैंक्स। अब ये कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं कि अपना जो पैसा है उस पैसे को फेडरल रिजर्व के पास रखते हैं। क्यों? क्योंकि सेफ बैठे फेडरल रिजर्व के पास रखा है तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो इंटरेस्ट यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होना यहाँ पर स्टार्ट हो गया, 1 से 2% के अराउंड यहाँ पर चला गया, तो फिर ये यहाँ पर कमर्शियल बैंक देखेंगे कि यार पैसा तो है सेफ रखा है फेडरल रिजर्व के पास, लेकिन कोई इतना इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा हमको, बहुत ही कम इंटरेस्ट है। तो फिर वहाँ पर वो क्या करेंगे, थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो पैसा यहाँ से निकाल के लोगों में पुश करना चालू करेंगे कि भैया आप लोअर इंटरेस्ट पे लो, आप हमसे ले लो, लोन ले लो, आप जाके चीज़ें कर लो। फिर लोग बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, अपना घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इकोनॉमी में फिर खूब पैसा जो है इधर उधर जाता है। तो सर नई जॉब्स क्रिएट होती हैं, जिस जॉब की प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पर अभी करंटली आ रही है। प्लस यहाँ पर मार्केट्स जो हैं वो भी बूम होते हैं, विच इन अ वे डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो वांट्स हियर, राइट। सो उसी अकॉर्डिंग अभी करंटली इट्स गोन बी इंपॉर्टेंट टू सी कि शाम को जो है क्या इन्फ्लेशन नंबर्स यहाँ पर निकल के आते हैं, क्योंकि इवेंचुअली जब ये नंबर्स आएंगे उसके बाद अभी जो मार्केट प्रिडिक्शन भी है, जो अभी तो वैसे 80% पे बैठा हुआ है कि भाई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा सितंबर के अंदर, क्या उसके अंदर चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आज इवनिंग के इन्फ्लेशन नंबर्स पे। एंड आई एम श्योर उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप के भी कुछ ट्वीट्स या कुछ मैसेजेस आएंगे कि नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, एंड उसका फॉलोइंग रिएक्शन जो है मार्केट पे देखेंगे। तो गाइज ये ओवरऑल आज का अपडेट हो गया मार्केट का। 6 बजे शाम को ध्यान रखना। बाकी आपको क्या लगता है, क्या CPI नंबर्स यहाँ पर आएंगे, और आपको क्या लगता है कि FOMC सितंबर में इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे या फिर नहीं करेंगे? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड क्या लगता है, मार्केट बुलिश रहेगा या बेरिश? लीव इट इन द कमेंट्स। तो गाइज अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। बाकी लेवल वाइज आपसे जो चीज़ें मैंने शेयर करी हैं दैट स्टिल स्टैंड्स, सो यू कैन लुक एट दोज नंबर्स। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय। एक्स पे और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सबसे पहले CPI के नंबर्स हम पोस्ट करेंगे अगर सबसे पहले अपडेट चाहिए तो।